स्कोर है 544 फॉर 7। बेन स्टोक्स जब इंजर्ड होके बाहर गए 66 पे थे, अब वो 76 या 77 पे खेल रहे हैं, तो वो आधे घंटे के लिए थोड़ी आए हैं। 544 इंग्लैंड क्यों चाहेगा कि आपको चलो 200 पे ही अंदर डाल दो? आपने तो वहां पे बनाए थे 1800 रन नहीं बनाए थे आपने बर्मिंघम में। तो फिर इंग्लैंड की कोशिश रहेगी अगर वो कल पूरा सेशन खेले, क्यों नहीं? वो तो मैक्स टू मैक्स खेलना चाहेंगे। वो इंग्लैंड चाहेगा इंडिया को पूरी तरह दबा दो, इंडिया को अपॉर्चुनिटी क्यों दें, वो तो ये कहेगा। तो इंडिया कल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड की सोच की बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड की सोच नहीं होगी आधा घंटा। इंग्लैंड कहेगा हमें 600 तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद भी देख लेंगे कितनी देर खेल सकते। क्या बेन स्टोक्स अपना 100 नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, है ना? तो अब वही है, लेकिन जो भी है यार, एंड में जरूर आप कहोगे इस सेशन में 3 आउट कर दिए या 3 आउट हो गए, वो एक छोटा सा वो खिड़की खुली, बट हद है यार। ये आज का दिन ना, नितिन ने आज राहुल है मेरे साथ, सच राहुल एक स्टेटमेंट दी थी बहुत बड़ी। नितिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने आज कहा कि इन्होंने पहला सेशन में जो इंडिया का हाल देखा, कहते मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मैं तो नितिन को बता रहा हूं कि 2011 में ऐसे बहुत से दिन देखे थे, और ये आज ना एक्चुअली मुझे 2011 की सीरीज रीप्ले होती दिख रही है। वही लचर बेबस, कभी बुमराह बाहर चले गए, कभी शुभमन गिल बाहर चले गए, कभी विक्रांत गुप्ता बाहर चले गए, कभी खुशी बाहर चली गई, कभी नितिन। मैंने ये उस सीरीज में देखा था और ये आज देखा। मतलब इंडिया की टीम इतनी फ्लैट, वो तो शुक्र मनाइए वो आउट हो गए। वो तो अपनी गलती से आउट हो गया, ऐसा मैं इन्होंने विकेट नहीं लिया। बेबस और लाचारी भरी हुई है इस टीम के अंदर में। वो भी बोर हो रहे हैं ना सामने से भी, तो सर कि कुछ तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसी बॉल। यार आपने 186 रन एक्स्ट्रा बनवाए हैं और अभी भी वो खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स वापस आ गए, वो चाहते तो कल सुबह आते। अभी हम लोग आप वही कह रहे थे ना सर, वो चाहते तो सुबह आते और आराम कर लेते, लेकिन वो आ गए इस वक्त। क्यों आए वो आए बिकॉज वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ भी धोने। मैं क्यों नहीं दूं? आप नहीं, भाई बेन स्टोक्स को तो राहुल क्या इंजेक्शन लगा दिया आपने यार लॉर्ड्स टेस्ट मैच में है। आप लॉर्ड्स में कह रहे हो ये बेन स्टोक्स खत्म हो गए, ये बेन स्टोक्स अब खेलेंगे नहीं, ये बेन स्टोक्स की कप्तानी जाएगी। यार वो बेन स्टोक्स फिर बन गया वही बेन हर बन गए वो। आई एग्री, मैं मानता हूं। रन्स भी आ गए। जो पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा था ना, अब आई थिंक शू इज ऑन दी अदर फुट। जो लास्ट जो हम एजवेस्टन में जीते थे, इंडिया ना एक मैसेज देना चाहता था 608 रन बनाकर। हम सब कह रहे थे ना, अरे यार 450 हो गए, 500 हो गए, 550 हो गए। इंडिया एक मैसेज देना चाहता था। आई थिंक उन्होंने ना इंग्लैंड ने थोड़ा इस बात को सीरियसली ले लिया और शायद से जहन पे भी ले लिया। और कप्तान होते हैं, कुछ कप्तान होते हैं वो अपने प्लेयरों से करवाते हैं। आई थिंक बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है who takes it upon himself, मतलब एक होता है ना लीडर, वो कि मैं करके दिखाऊंगा। वहां जो रूट बताओ 38वां 100 बना गए। और मुझे आप ये बताइए ना, आपने तो पूरा टेस्ट मैच भी देखा होगा, आप ये बताइए आपको कब ऐसा लगा? मैंने पहला सेशन देखा आपका, जो इस टेस्ट मैच में एक्चुअली देखा जाए तो पहले सेशन, उसके बाद जो हुआ गेंदबाजी, आपका जो एक बॉलर लग रहा था जो विकेट ले सकता है, रविंद्र जडेजा, वो तो बहुत बाद में आए। आपने पहले जब आपके जो सारे फास्ट बॉलर्स है थक गए। आप देखो कल मैं आपको कह रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस या मेरा जो सोच थी वो गलत होगी, बट मुझे कल ही बुमराह ऐसा लग रहा था वो अपनी फुल इंटेंसिटी पे नहीं बॉल डाल रहे हैं। एंड ये आपको प्रेस बॉक्स पे ये चर्चा थी जब मैंने ये बात कही, और मैं एक्चुअली उनकी एक एक बॉल मैंने मॉनिटर करी कि कितनी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है। तो उनकी जो फास्टेस्ट डिलीवरी थी, जो उन्होंने कल ओवर डाले और कल भी उन्होंने ठीक ठाक ओवर्स डाले थे, वो थी 138। उसके अलावा उनकी जो 2 सबसे फास्टेस्ट उसके बाद थी, वो थी 133 की बॉलिंग, वो भी 2 बॉलें थी। उसके अलावा मतलब जसप्रीत बुमराह यार 140 डालते हैं और रेगुलरली डालते हैं, मतलब इट वाज सरप्राइजिंग। आज वो चले गए, अब आपका हो गया। अब ठीक है, चलो अब आपको गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, क्योंकि इंग्लैंड तो तैयारी कर रहा है कि भाई हम एक नहीं, बट अभी तो बॉल तो डाल ही रहे हैं ना। देखो उन्होंने एक आउट कर दिया है, कल भी सुबह आके वो शायद एक स्पेल डाले। भाई बॉलर तो कहते ही है ना कि भाई मेरे नाम के आगे 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3, 3 की बजाय 4 विकेटें हो। पर राहुल सर, जो एक विकेट वीडियो आ रही है ट्विटर पर, जहां पर ये मतलब आ रहा है कि बुमराह क्या सीढ़ियों में फिसले भी हैं कुछ ऐसा, और फिर आई थिंक नासिर हुसैन ने भी उस पर कुछ कहा। उस पे ये हुआ है आई थिंक जब वो टी ब्रेक पे शायद जा रहे थे, हाँ उस टाइम पर ऊपर जब चढ़ रहे थे सीढ़ियां, तो ऐसा लगा हल्का सा उनका ना एंकल ट्विस्ट हुआ।
ऐसा लगा क्योंकि फिर वो लंगड़ा के गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका ऐसा हुआ ट्विस्ट हुआ तो आपका लिगामेंट टियर हो गया। वो कई बार क्या होता है हमारे साथ भी होता है, हम ऐसे उसके बाद आप एकदम ठीक हो जाते हो, स्प्रे स्प्रू लगाया, बट उसके बाद उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं ये कहूँ कि मैनचेस्टर टेस्ट इंडिया के हाथ से निकल चुका है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह तीसरे रोज़ इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बैटिंग की है, वो तुकाई तो आपकी दूसरे रोज़ ही शुरू हो गई थी जब बेन डकेट और जैक क्रोली ने लाठीचार्ज शुरू किया था। बदकिस्मती से वो दोनों सेंचुरीज ना बना सके, लेकिन उसके बाद जो रूट भाई 38वीं सेंचुरी है उसकी अपनी टेस्ट कैरियर की, और 12वीं सेंचुरी इंडिया के ख़िलाफ़ है। इंडिया के ख़िलाफ़ वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन बन गया है। इससे पहले स्टीव स्मिथ थे जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ 11 सेंचुरियाँ बनाई। भाई वो बंदा 100 पे बस नहीं करता, वो 150 बनाता है, 200 बनाता है, और आज वो 150 रन बनाकर आउट हुआ। उसके बाद बेन स्टोक, जिनकी पूरे टेस्ट मैच, पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही बैटिंग फॉर्म में नहीं थी, आज तो भाई उस बंदे ने भी कमाल बैटिंग की है। क्या बुमराह, क्या सिराज, क्या अर्शुल कंबोज, क्या जडेजा, क्या शार्दुल, भाई कोई आपका बॉलर भी काम नहीं आया। अर्शुल कंबोज बेचारे की पेस तो यार 125 से ऊपर नहीं जा रही। क्यों आपने अपने बॉलरों को इतना थका दिया। उनका क्रिस वोक्स 4 मैच खेल चुका है, टेम्परामेंट है उस बंदे का, वो 4-4 महीने आपकी तरह IPL नहीं खेलता, पैसा ज़ाया पैसे के पीछे नहीं भागता, और कहता है वेयर मैटर द मोस्ट कंट्री कम फर्स्ट, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी कंट्री के लिए वो खेल रहे हैं। आज आप टीम इंडिया हार के धाने पर है। जैसे ही मैनचेस्टर टेस्ट टीम इंडिया हारेगी, सीरीज़ 3-1 हो जाएगी, और वो सीरीज़ जो टीम इंडिया जीतने वाली थी, वो सीरीज़ जो इंडिया आसानी से जीत सकता था, लेकिन वो सीरीज़ आपकी अपनी गलतियों, आपकी अना की वजह से हारे हैं। गौतम गंभीर को चाहिए था कि वो सरफराज खान को लाए, लेकिन नहीं, श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी कि 1 डाउन में आपका 1 डाउन ही सेट नहीं हुआ। कभी साई सुदर्शन आ रहे हैं, कभी करुण नायर आ रहे हैं। वो बंदा जिसने रणजी ट्रॉफी अपने जितवाई, हरियाणा स्टेट के लिए मैच जीत रहा है, साई सुदर्शन, PSL IPL का टैलेंट है, लेकर आ गए, उसको काम नहीं किया। करुण नायर काम नहीं किया। वो बंदा श्रेयस अय्यर जो रन बना कर आ रहा है, उसको आपने खिलाया। वो सरफराज खान जो अपना वेट लूज कर करके थक गया, अपनी फिटनेस पे आप कहते हो काम करो, वो यो टेस्ट क्लियर कर लेता है। टीम इंडिया के कई महान दिग्गज खिलाड़ी हैं, अगर मैंने यहाँ नाम ले दिए ना तो फिर बात निकल पड़ेगी आगे। वो यो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन सरफराज यो टेस्ट क्लियर करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सीरीज हारे हैं, लेकिन सरफराज की बैटिंग आला थी। BGT में देखें, सरफराज नंबर 1 था, तो सरफराज कैसे बाहर हो गया। एक गौतम गंभीर से सवाल पूछना पड़ेगा, क्यों वो अपनी मतलब की टीम बनाना चाह रहा है, क्यों जिन टीमों की मेरिट पे प्लेयर्स की सिलेक्शन नहीं होती उनको लाया जाए। मैं इसी तरह से इस चैनल के तवज्जुह से सरफराज खान के लिए पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, मैं इंडिया के विकेट कीपर संजू सैमसन के लिए भी आवाज़ उठाता रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये इंडिया टेस्ट मैच नहीं हार रहा, ये इंडिया BGT हार रहा है, मतलब कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लगी हुई है यार, आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।